बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और हाजिर खिदमत हूँ 66 न्यूज़ के साथ। और मेरे साथ राजा मोहसिन एजाज, बड़े नामवर सहाफ़ी, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आज की जो ख़बरें हैं ज़रा उन पर बात कर लेते हैं, जो तफसील हम आगे चलकर आपको बताएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि वो अगले 24 घंटे में लंदन जा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने बताया था कि उनकी अहलिया की तबीयत ख़राब है और वो उनको लेके जा रहे हैं। पिछले 6 माह से एक उनका ऑपरेशन जो है वो ड्यू है, लेकिन शहबाज साहब का कहना है कि वो कौम की खिदमत में इस तरह और इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्होंने अपनी अहलिया के ऑपरेशन को हमेशा डिले में रखा, लेकिन अब क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो इसलिए अब लंदन जाना बहुत ज़रूरी है अपनी अहलिया के हमरा, ताकि उनका वहाँ पर इलाज करवाया जा सके। शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान साहब के साथ उन्होंने अपनी लॉयल्टी का इयादा किया और ये कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत के नीचे इंटैक्ट है और वही तहरीक इंसाफ के सरपंच हैं, और जो कोई भी तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा या छोड़ के जाएगा उसकी सियासी वक़्त में बहुत कमी हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो जब अपने घर पहुँचे तो FIA ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनको FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है, और बज़ाहिर साइफ़र का जो मामला है उस पर उनकी गिरफ़्तारी हुई है। इसके अलावा हम आपको एक मुलाकात का अहवाल भी बताएंगे जो शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ़ ममालिक के सुफ़रा के साथ की, उसमें क्या डिस्कशन हुई ये भी आपको हम बताएंगे। एक और जो बड़ा अहम मामला वो इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत का, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हाइडिंग में जा रहा हूँ क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पाई का किरदार अदा कर रहे हैं, जो जासूस हैं, और कोर कमेटी के अंदर होने वाली तमाम गुफ्तगू को टेप करके वो जहाँ नहीं जानी चाहिए टेप वहाँ पर वो पहुँचा रहे हैं। और उसके बाद मेरे साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, अब मुझे उठाने की बात की जा रही है, मेरा पीछा किया जा रहा है। मैं उन लोगों को पहचानता हूँ, मैंने उनके नाम भी भेज दिए अपने दोस्तों को, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसके ये उन्होंने ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ ये मामला उठाऊँगा। कोर कमेटी ने बाद में एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि शेर अफजल साहब के जो ख़यालात हैं कोर कमेटी उनको उनके ज़ाती ख़यालात की नज़र से देखती है, और बेहतर होता कि शेर अफजल साहब अगर ट्विटर पर जाने की बजाय ये कोर कमेटी में बात को ले आते, डिस्कस हमारे साथ करते, तो फिर जो एक एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लिया जा सकता था। इस प्रेस रिलीज़ के बाद बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने वो अपना ट्वीट वापस ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि कोर कमेटी के जो प्रेस रिलीज़ है उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपना मामला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर छोड़ता हूँ और मैं अपने इस ट्वीट को मैं डिलीट करता हूँ। अब ज़रा इनकी तफसील में आ जाते हैं। राजा साहब, ये शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और जैसे ही वज़ारत उज़्मा से उतरे तो इन्होंने कहा कि मेरी अहलिया बीमार है। उससे पहले कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई थी। इसहाक डार साहब भी जाने के लिए पर तोल रहे हैं और बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ बड़े खफा हैं, जो सारी सियासी सूरत हाल है। आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, इत्तलात तो यही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो आइंदा चंद घंटों में रवाना हो जाएंगे बरतानिया, और ये बताया यही जा रहा है कि मिड सितंबर, यानी कि वो 16 सितंबर के बाद ही फिर वो पाकिस्तान आएंगे। और ये अब यकीनन ख़बर ऐसी है समी साहब बीमारी वाली कि इसमें हम दुआई कर सकते हैं, लेकिन आपने जो ये सवाल उठाया कि पहले ये चीज़ नहीं सुनी, तो ये देखें उनमें उनको कौम का दर्द तो है। आपको याद होगा जब कोविड था तो इवन फ़्लाइट्स बंद हो रही थी, जो आखिरी फ़्लाइट थी वो उससे बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच आए थे। वो पहुंचने के बाद इवन दो प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान थे, उन्होंने पहुंच के यहाँ पे क्या किया इसका मुझे नहीं पता, लेकिन कौम का दर्द उस वक्त भी उन्हें यहाँ पर ले आया था। तो कौम का दर्द तो वो रखते हैं, आपने इंट्रो में जो बात कही। और इसके साथ साथ समी साहब का मैं एक वो सुन रहा था टिकटॉक भी, जिसमें आपने वो पत्थर का जिक्र किया है जो दिल पे रख के वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाया करते थे। वो आजकल उस पत्थर की तलाश अनवारुल हक काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कर रहे हैं, तो मिल जाए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ओपनिंग की है 20 रुपए के साथ, और बड़ी ओपनिंग है। अच्छा,
अगर आप और कुछ कहना चाहें इस पर, नहीं तो हम अगली स्टोरी पे मूव करें। शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी, आप, मुझे पता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत के साथ पूरा एक लॉयल्टी का इयादा किया और कहा कि वही सरपंच हैं, और उसके बाद FIA पहुँच गई उनके घर, उनको उन्होंने उठा लिया। कुछ आपको इन दोनों में कोई आपको रब्त नज़र आता है? अब तो PDM की गवर्नमेंट नहीं है, अब तो निगरान हुकूमत है जिनके ज़िम्मे इलेक्शन कराना था, लेकिन ये आके तो गिरफ्तारियों का सिलसिला इन्होंने तो पहले से तेज़ कर दिया। देखें, बात ये है कि समी साहब, जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक़ है, आपने जिस तरह बताया, सब लोगों ने सुना कि जी इमरान खान की पार्टी है, वही इसकी सरबराही करेंगे, हम कोई टेक ओवर नहीं करें, इसी तरह की बातें थी। ये बात आप कहें या ना कहें, मैं कहूँ या ना कहूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब कहें या ना कहें, हकीकत वही है कि PTI वही है जो इमरान खान की है, और उसका चाहे निशान बल्ला है, चाहे रिमोट है, चाहे पेंसिल है, जो भी है वो इमरान खान की पार्टी है। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाने पर जहाँ पे सवालात उठते हैं, वहीं पर कोई भी PTI का लीडर इस वक्त ना बाहर निकल सकता है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से। नहीं, अभी शाह फरमान साहब ने भी कहा कि मैंने अपना हल्का PTI वर्कर्स के हवाले कर दिया, मैं खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मेरी फैमिली से भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और बहुत सारे लोग जो अपने ख़ानदानों को आगे लाना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मैंने हल्का ये PTI वर्कर्स के लिए छोड़ दिया। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं एक साइड पे जा रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। तो एक हमें दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और दबाव आने वाले चंद दिनों में शायद मज़ीद हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे। जो जिस तरीके से अब आज की, मतलब ये अब दोनों वाक़यात में आप देखेंगे एक ताल्लुक़ आपको नज़र आएगा कि एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें देखें, ये अच्छी नहीं है। मतलब अब मेरे ख्याल में हमारा मुल्क उस जगह पर चला गया जहाँ पर हमें बातचीत के ज़रिए मामलात को बेहतर करने की, चीज़ों को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। शायद मेरे ख्याल में इससे बेहतर अभी कोई हल नहीं है। बाकी अगर इस तरह चीज़ें चलती रहीं तो हालात ख़राब ही होंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं उनके घर एक फंक्शन में शिरकत की, वहाँ पर कुछ सफ़ीरों से उनकी मुलाकात हुई और उसमें अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे। वहाँ पर जो इमरान खान की जो सूरत हाल है, उनकी जो लीगल जो उनकी इस वक्त स्ट्रगल है, उनकी गिरफ़्तारी और पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से भी बड़ी इम्पोर्टेंट बातचीत हुई है। और इस पर हुकूमत वक्त ने ये महसूस किया कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब मज़ीद इस किस्म की ब्रीफिंग्स देते रहे, गुफ्तगू करते रहे, तो कहीं जो सुफरा हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो अपने मुल्कों में कोई ऐसी रिपोर्ट्स ना भेजें जिससे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए प्रॉब्लम हो। इसका भी कोई आपको इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नज़र आता है? देखें, डॉट्स जब आप कनेक्ट करें तो बिल्कुल ताल्लुक़ हो सकता है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे ऐसी खबर का सामने आना, बाहर आना, ये PTI के नैरेटिव को तो नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? वो इसलिए कि जब मतलब साइफर वाक़े को बुनियाद बनाकर एक मखसूस मुल्क, नहीं, लेकिन साइफर के हवाले से तो ये उस प्रेस रिलीज में भी ये बात आई है कि साइफर के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एक मुल्क के खिलाफ तो अपने नैरेटिव बनाया हुआ है ना। नहीं, वो तो एक सफ़ीरों की इज्तिमाई एक मीटिंग थी जिसमें वो कोई पर्टिकुलरली अमेरिकन सफ़ीर के पास नहीं गए। नहीं गए, उसमें और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी थे, इतलात यही है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी थे, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर। इसमें एक अगर आप मुझे इजाज़त दें, इसमें मेज़बान जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर थे। शाह महमूद कुरैशी एक मेहमान की हैसियत से गए, तो किसने वहाँ पर किसको इनविटेशन जानी है, किसको नहीं जानी, वो डिसीजन तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का है। होस्ट क्या है, होस्ट तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का या तहरीक इंसाफ का तो कोई उसमें अमल दखल नहीं है, उसमें सभी सब कोई किरदार नहीं है। लेकिन जब आप देखें ना ये खबर बाहर आई, तो ये जहाँ पे अब ये नारा लगता है कि जी अब सब कुछ हमारी हुकूमत को जो है वो फलां मुल्क के कहने पे गिराया गया, तो साथ जाहिर है जब आप कुछ ना कुछ इसका एक असर तो होगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या उससे भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है, तो डेफिनेटली वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि दूसरे मुल्क के साथ इस तरह की मुलाकात करना, यकीनन वहाँ पे पॉलिटिक्स पे बात हुई होगी, इमरान खान पे बात हुई होगी, केसेस पर बात हुई होगी, तमाम मामला। क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो जेल के अंदर जो लोग हैं उनके भी जो राइट्स हैं
उनको एहतराम उनका किया जाए और कानून के मुताबिक डील किया जाए। तो अब इमरान खान को कानून के मुताबिक तो डील नहीं किया जा रहा। 11/6 के एक सेल में रखा हुआ है जहाँ पर एक टूटी सी बाल्टी है, टूटा सा मग्गा है, अपने कपड़े वो खुद धोते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और शीशा नहीं कितने दिनों तक दिया गया। एक अजीब वहाँ पर उनको एक टॉर्चर किया जा रहा है। तो उस हवाले से फिर ये मैं कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, एक जब ये 9 मई के वाक़े के बाद पीटीआई बिल्कुल बिखर गई, लोग जो है वो एक क्या जब बिखर गई, लोग तो उसी तरह खड़े हैं। तो देखिए उसी तरह खड़े हैं, कोई शक नहीं। मतलब जो लीडरशिप थी वो बिखर के आगे पीछे हो गई, चले गई, खत्म कर दी गई ऊपर से, आप इस तरह कह लें। समी साहब, उसके बाद एक सवाल था कि क्या इमरान खान अगर वो जेल जाते हैं तो जेल काट सकेंगे या नहीं काट सकेंगे। वो तो, और पॉलिटिशियंस की जेल आपको पता है वो खासी मुख्तलिफ होती है, बी क्लास, बेड लगा हुआ है। अगर आप जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की देखेंगे तो वो तो बड़ी पेशियां देखी जहाँ पे एक यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर ऐसे उनको सल्यूट भी करती थी। तो इस तरह की पेशियां भी थी। एक तरफ जो है वो ये सारा भी हमने देखा, लेकिन सवाल था कि क्या खान साहब जेल काट सकेंगे। अभी तक की इतलात यही है कि ना सिर्फ जेल काटी है उन्होंने, बल्कि बड़ी दलेरी से काटी। अच्छा, इसमें मैं ये एक उनकी सीवी पे जो चीज मिसिंग थी ना, वो आ गई, वो ये थी। और ये डेफिनेटली जब इमरान खान, देखिए इमरान खान को इस वक्त एक ही चीज चाहिए समी साहब, वो है इलेक्शन। चाहे उन्हें आज मिले, 6 माह बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, इमरान खान को एक इलेक्शन चाहिए। इस हवाले से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है हफीजुल्लाह नियाजी साहब का, जो बहुत बड़े नाकद रहे इमरान खान साहब के, उन्होंने अपने ट्वीट में किया कि मैं बहुत गुन गाता रहा, मैं उसकी तो माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये बात हुक्मरानों को जहन में रखनी चाहिए कि जेलें जो हैं वो लीडर बनाती हैं, लीडरों को ख़त्म नहीं करती। बड़ी इम्पॉर्टेंट ये उनकी स्टेटमेंट। अब आखिर में जो शेर अफजल मरवत जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उनका मैंने ट्वीट का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा कि एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो शामिल हैं इसमें, कोर कमेटी के लोगों के साथ राब्ते में हैं, और कोर कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं मीटिंग की वो रिकॉर्डेड दी जा रही हैं। तो ये बड़ा एक सीरियस इल्ज़ाम भी है, और सूरत हाल अगर ऐसी है तो हम तो ये समझते हैं कि एजेंसीज़ का सियासत में कोई रोल नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखें, इन्वेस्टिगेशन आप देखें कि जो मतलब पार्टी को अपने तौर पे करनी चाहिए, कोर कमेटी कर भी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टियों के मामलात में हुकूमतें आके इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन जो रोल है, अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या स्पाइंग एजेंसी, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, कोई भी हो, क्योंकि ये एक उन्होंने जनरल बात की, हमें नहीं पता वो किस एजेंसी की बात कर रहे हैं, किस एजेंसी की बात करें, किस कॉन्टेक्स्ट में करें। लेकिन देखिए, जहाँ पे ये मुल्की मामलात होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ किरदार जो है वो रहता है। इसमें उनको हम मुर्दे इल्जाम मैं तो समझ रहा हूँ नहीं ठहरा सकते, वो अपना काम करें। लेकिन आपने अपने तो देखने हैं लोग आस्तीन के सांप के, आपके पास कौन से ऐसे लोग हैं जो ये किरदार अदा कर रहे हैं। अगर मरवत साहब ने इस तरह के इल्जामात लगाए हैं, वेरी सीरियस, लेकिन तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब उन्होंने मामला जो है, समी साहब हम अभी बात कर रहे थे ना कि पार्टी की लीडरशिप बिखर गई थी, उसके बाद अब कोर कमेटी में भी आपको हर तरह के लोग नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक और वो जो एक हार्ड कोर पीटीआई के लोग होते थे, वो अब हमें तो कहीं पे भी ना किसी टीवी चैनल पे आपको नजर आएंगे, ना उनकी कोई खबर नजर आएगी, ना ही वो किसी मीटिंग में नजर आएंगे। तो कोर कमेटी बदल गई है। बहरहाल शेर अफजल साहब ने अपना ट्वीट जो है उसको डिलीट कर दिया है, और मामला जो है वो इमरान खान साहब के हवाले कर दिया है कि वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। 66 न्यूज़ की तरफ से अब हम इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह सुबह कल फिर आपसे ख़बरों में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।